चुके हैं। मेरे पास अभी इस पूरे विषय के लिए सदन में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए और दिए गए निर्देशों के पालन के संबंध में हम आयुक्त महोदया का वक्तव्य कराएंगे। उससे पूर्व देवेंद्र भार्गव जी, जो कि गो माता एक भावनात्मक विषय है जिससे हमारी सभी की संवेदनाएं जुड़ी हुई है, और देवेंद्र भार्गव जी ने इस गंभीर मसले को बहुत ज्यादा अंतःकरण से लेते हुए अपना इस्तीफा दिया था, जिसे अस्वीकार कर लिया गया है। और चूंकि इस पर ये सदन भी सख्त है, हम सब कार्रवाई करने के लिए कह चुके हैं, इसलिए उनके इस स्थिति को अस्वीकार करते हुए उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि उनको सदन में एक कोई जितेंद्र जी या अशोक वाणी जी उनको भी सदन में वापस ला करके अपना स्थान ग्रहण कराएं। आयुक्त महोदय से इस पूरे संबंध में मैं चाहूंगा कि जो निर्देश दिए गए उनके संबंध में सदन को आप अपना प्रतिवेदन या स्पष्टीकरण। अब सुन तो लीजिए, अब सुन आयुक्त महोदय का क्या देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में से बाहर देखिए महोदय प्रकाशित किया गया। दूसरा टेंडर 25/2022 को जो नगर निगम परिषद नहीं हुआ था, इसलिए लोग कह रहे हैं कि एमआईसी पे जो आरोप बना रहे हैं वो गलत। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण कर ले। देखिए जो अरे भाई सुन लीजिए देखिए जो उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई, जो शासन स्तर की है, आप उस पर तो भरोसा करोगे ना। शासन की उच्च स्तरीय जांच समिति का भरोसा रहेगा ना, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद आप उसका इंतजार करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देखिए कोई भी किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय अध्यक्ष जब ये बात कह रहे हैं, जब महापौर परिषद के सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय बार-बार उसी बात को कोई पार्षद नहीं था। जब टेंडर लगा जब महापौर बनी नहीं थी, कोई पार्षद नहीं था, ना अध्यक्ष थे ना महापौर था, और कोई विरोध करने पार्षद नहीं थे। अध्यक्ष कांग्रेस ऑर्डर की मांग करी है कि व्यवस्था नहीं चलेगा। अभी अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देने के विपक्ष का फुल नौटंकी की भूमिका चल रही है। अरे हमारी माता इस के कार्रवाई का आपको आपका बेदर्द का जाता है, बेदर्द का जाता है, बेदर्द का जाता है। गाय हमारी माता है। काउंसिल उस टाइम को समय अध्यक्ष महोदय कांग्रेस की शादी काल प्रशासन ने दिया था, काउंसिल का कोई लेना देना नहीं है। जब ये प्रक्रिया चालू हुई थी तब प्रशासक बैठे हुए थे, उस समय सारी प्रक्रिया कॉमर्स पार्टी की अध्यक्ष महोदय इनके सवाल के जवाब नहीं सुन रहे, छोड़ की गाड़ी में तो इनका
जवाब तो सुन ले। ये विपक्ष को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष को। 2022 के अंदर प्रशासन बोलते बैठे थे ना तो पार्षद थे ना हम थे ना कोई इलेक्ट्रिसिटी था। अध्यक्ष महोदय व्यवस्था बन जाइए, नहीं चलेगी यहाँ पर। हम लोग नहीं करते सकते आपके संविधान में नहीं करते सकते इस विषय पर जब कार्रवाई का हो गया क्या तो नौटंकी क्यों पीछे के बड़े फोटो छपवा दो फोटो ये लोग झूठ बोल से कार्य कर रहे हैं, जबकि सारी व्यवस्था आपने नहीं है जल्दी से। इतने ध्यान से क्या बात सब जानते हैं इतना क्यों क्या कर रहे हैं। हमने बचा हुआ कार्य करने की अनुमति दी थी। अध्यक्ष को सुनने की क्षमता रही तो बता दीजिए। आगे जरा सुनने की क्षमता रखी जरा। नेतागिरी का वो सारे प्लेटफॉर्म है। आप सबसे आगे रहिए अपना स्थान ग्रहण करते हैं। मैं इस संबंध में रवि नेती जी अपना पक्ष रखने वाले रवि नेती। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस पर आगे की चमकाना है तो ये सब इनकी मजबूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चमकाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप सबसे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जब इस संबंध में सभी से आगे कृपया मनोज जी, सविता जी एक मिनट भाई, एक मिनट सुनको लीजिए, एक मिनट सुनको लीजिए। झूठ बोलना बंद करो। एक भाई सविता जी, झूठ बोलना बंद करो। सविता जी, प्रवीण जी, सविता जी, भाई मेरा ये कहना है कि आप कोई बात कह रहे हो तो आप जवाब भी सुनिए ना। आप जवाब तो सुनिए भाई, जवाब भी सुनोगे तो कैसे रहेगा। अभी यहाँ पर अपनी कोई बात नहीं है। एक मिनट मेरा आप सब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट आप सबसे आगे कृपया मेरी बात सुन लीजिए। शर्मिष्ठा जी, आपने कोई बात कही इस सदन में सुनी ना। अब आप जो जिन बातों का आप उल्लेख कर रहे हैं तो संबंधित एमआईसी से आप उत्तर नहीं सुनोगे क्या, या मेयर से उत्तर नहीं सुनोगे क्या? अरे भाई आप सुनने की
भाई आप सुनने की क्षमता भी तो रखिए। मेरा कहना ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, अगला जवाब फिर आना सुनिए तो। अरे तो सुनना तो पड़ेगा ना। आपने अपनी बात यही है, जो भी दर्ज की हो या किसी भी दर्ज की हो, आप अगले से सुनिए तो सही। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास अरे जब उस टाइम पे ये अनुमत लोग पहले ही नहीं हुए थे, आप पहले ही नहीं हुए थे। आप प्रवीण जी, उसके बाद तुमको तो भैया के बच्चों की गड़बड़ी में आप सुनूंगा तो प्रवीण जी मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हो तो उत्तर सुनने का भी साहस अपने अंदर होना चाहिए। आपने प्रश्न लगाया, आपने आरोप लगाया, पर आपको उत्तर सुने बगैर आप कैसे भाई? इसमें मेयर से सुन लीजिए, एमआईसी मेंबर आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, आपको सुनना तो पड़ेगा ना। अरे इससे भी बड़ी समिति बनाई, शासन स्तर की जांच समिति बनाई, आपको भरोसा नहीं है क्या? आपको भरोसा तो करना पड़ेगा। आप सही बना के आएंगे। मुझे लगता है आपने ठीक से सुना। अरे सुनिए माननीय अध्यक्ष जी, मैंने क्या कहा, शायद आपने सुना। मैंने कहा था कि आउट ऑफ वे जाकर अगर स्लॉटर हाउस संचालक को किसी भी प्रकार का लाभ दिया गया, इसकी भी जांच होगी। तो आउट ऑफ वे किसने दिया भाई? अरे आउट ऑफ वे जो भी देने वाले लोग होंगे उनके खिलाफ भी जांच होगी। आप सुनिए तो सही, बड़े बड़े नेता आप सुनने पड़ेंगे ना। तो आपने आरोप लगाया तो आप जवाब नहीं सुनोगे क्या? महापौर जी इस बारे में एक बार आपको एक काम करें, महापौर जी इस बारे में आप लोगों को स्थिति से अवगत करा रहे हैं। महापौर जी स्थिति से आप लोगों को अवगत करा रही है, बैठिए तो सही। अरे यहाँ नहीं, आप अपना ध्यान रखें। एक सुनिए, बैठिए। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, महापौर जी इस पूरे प्रकरण पे स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं, कृपया अपना ध्यान रखें। आपने पढ़ा होगा ये प्रस्ताव कब बना है, किसने बनाया है, टेंडर कब लगे हैं, टेंडर की शर्तें क्या थी, कब इसका वर्क ऑर्डर दिया गया है, सारी प्रक्रिया आपने देखी है। उसके बाद भी यदि टेंडर प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई है तो उसके लिए आपने उच्च स्तरीय जांच भी बना दी है। और उसके बाद जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 2025 में जो 24 तारीख का एमआईसी का संकल्प के बारे में जो विपक्ष पूछ रहा है, उसको विपक्ष को यह भी देखना चाहिए, कोई बिल्डिंग यदि बन गई है पूरी और उसका थोड़ा सा कोना रह गया है और उसके लिए अनुमति के लिए कि ये बनवा दिया जाए पूरा, तो उसके लिए अनुमति महापौर परिषद ने दी। अभी की महापौर परिषद का ये जो जवाब मांग रहे, पहले तो ना महापौर परिषद थी, ना ये थे ना हम थे, कोई नहीं था जब ये पूरी प्रक्रिया चालू हुई। और उसके बाद आप जो आरोप लगा रहे हैं, मैं आज सदन के माध्यम से सारे पार्षदों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था दे दी। स्लॉटर बंद होना चाहिए, भोपाल में बंद होना चाहिए, आने वाले उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए और जो आग रहे हैं उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। 2022 में कोई परिषद नहीं थी, कहीं से कहीं तक जिसका लेनदेन था, जिन्होंने टेंडर बनाया, जो प्रक्रिया हुई, उसको उसका आपने जांच की। और यदि वहां पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी जो भी है, जिनकी निगरानी में ये काम हो रहा था, संचालन होने के बाद कोई भी पार्षद, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के लिए यदि कुछ काम करना चाहता है, अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव आता है कि ये प्रस्ताव पास करना है, तो अधिकारी कर्मचारी के प्रस्ताव को देखकर और वो काम करने के लिए सहयोग करता है,
महापौर परिषद ने गाय काटने की अनुमति नहीं दी है और गाय काटने की जो कारण से नहीं दी है इस पर महापौर परिषद मांग कर रही है कि जिनकी निगरानी में ये काम हुआ है उन पर दोषी है और कहते हैं जिनने टेंडर बनाया है, टेंडर प्रक्रिया जिन्होंने बनाई है, जिस कार्यकाल में बनी है, क्या उनकी मंशा थी, ये पूरा फाइल है और जिस तरह जांच होगी उसमें निकल कर आ जाएगा। परिषद ने ही किया प्रश्न होगा जब ये टेंडर बना और वर्क बना, आप देखेंगे क्योंकि ये टेंडर बना पीपीटी मोड पर बना, पीपीटी मोड पर किसने टेंडर बनाया, क्या क्या प्रतिक्रियाएं उसमें हुई, लीगल हुआ इलीगल हुआ, क्या हुआ, उस समय कोई परिषद नहीं थी, कहीं से कहीं तक लखास के काम उस समय का ये कार्य चालू हुआ और अभी लास्ट में जब कोई चीज बनकर तैयार हो गई है और उसके पूरा निर्माण करने के लिए MIC के पास आया और यदि MIC उस पर अनुमति नहीं देती, उस पर रोक देते, तो फिर भी कहीं न कहीं MIC को आप ये कहते इतनी बड़ी चीज बनने के बाद MIC काम करने के लिए अनुमति नहीं दे रही और MIC ने गाय काटने की अनुमति नहीं दी है, गाय काटने की अनुमति नहीं दी और कसाई कौन है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। गाय कट रही है उसकी मांग हो रही है सदन में, गाय कटी है उसकी मांग हो रही है सदन में और उच्च स्तरीय जांच की मांग हो रही है और जो शामिल है उस पर कार्रवाई हो जिसकी आगे सबसे माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाए, देखिए पर ये आप यहाँ से बात नहीं कर सकते, मेरे आप यहाँ से उसके बाद संचालन की अनुमति दी गई और संचालन की नहीं देते, मना कर देते। जब पहले से सलाहकार हाउस का हो चुका है, जब वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने पास नहीं होता, तो उसके बाद ये संचालन की अनुमति छोड़ दी गई। इसको परिषद में लेके आना चाहिए, परिषद का सबसे बात कार्य उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल नहीं आता, सम्मानित सर से कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये बताइए जब वो प्रशासन के समय में वो मीटिंग का कमीशन हुई, अनुबंध हुआ और हमारा उसमें पैसे नियम का नहीं लगा है, तो उसे परिषद में कैसे लाते? लोग अपना काम करवाना, अपना पैसा लगाना, परिषद में कैसे लाते? हमने इसमें भी अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, सेवा बढ़ाई गई 2 बार और कितनी समय सीमा? अब मैं आपकी बात स्पष्ट कर दूं, मैं आपकी बात सुनिए, मैं आपकी बात मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये बात आप तीसरी चौथी बात कह रही हैं। बन चुका था उस समय का समय में क्या अब आप सुने, देखिए ये बात आप ऐसी एक बार समझता है, मैं समझ गया आपकी बात। अब आप थोड़ा सुनिए, जब उस स्तर की जांच समिति का गठन की व्यवस्था दे दी तो आपको क्या, आप सुनिए, अरे भाई आप सुनेंगे तो एंडलेस चर्चा होगी। अरे
देखिए मैं आपको बताऊं, आपने ये बातें 3-4 बार रिपीट की, व्यवस्था दे दी गई थी। अरे सुनिए तो आज गुस्से में निकले होते कैसे? मैं ये कह रहा मैं आपसे ये कह रहा हूं अच्छा आप देखिए मैं बता देखिए सुनिए, जब उच्च स्तरीय जांच समिति की व्यवस्था दे दी गई है तो आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा कि सदन योग्य अगर विषय था, परिषद योग्य अगर विषय था, तो क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बिंदु में जांच नहीं होगा? इस पर भी जांच होगी, थोड़ा धैर्य तो रखिए, आपको इंतजार तो करना पड़ेगा। और भाई क्यों सदन में आना था, नहीं आया, ये इन सारे विषयों की जांच के बाद ही दिखते पाएंगे। रविंद्र अध्यक्ष महोदय, हम लोग चुप हैं। अभी बोलना चलना ना आता है, अगर नहीं सुनेंगे तो कुछ भी बोलेंगे, तो ये नहीं चलेगा, एक तरफा नहीं चलेगा कुछ भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोच हुए खाकर पीली हज को गई, यह हमने कहा कि गाय काटो, गाय काटने वाला कौन? कोई 11 कर्मचारी कौन? करने वाले कौन? डालने वाले कौन? और पार्टनर कौन? मध्य विधानसभा के एक नेता इसमें इन्वॉल्व है, उनको बचाने के लिए वो उसमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और सोच हुए खाकर पीली हज हो गई। कोई 11 नाम पढ़िए कौन है, वो 11 नाम कौन है अभी समझ में आ जाएगा। और हमने गाय काटने की अनुमति कोई एमआईसी नहीं दी है। 2022 सुनी भी रहे ना, क्या है कि आप चोर की गाड़ी में तिनका 2022 में अध्यक्ष महोदय 2022 में अप्रैल में नगर निगम की परिषद नहीं थी, ना ये पार्षद थे, ना हम लोग थे, ना एमआईसी थी। हमने गाय काटने की अनुमति नहीं है, विषय को घुमा रहे हैं। गाय काटने वाले को फूली पर डालना चाहिए, उनको फांसी की सजा देना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये विषय को मोड़ रहा है किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए, ये मोड़ने से कुछ नहीं होगा। जब आपने उस स्तरीय जांच कर दी तो कौन बचेगा उसमें? ना ये बचेंगे ना दूसरे बचेंगे। सलाटर हाउस बंद करने का आपको बधाई, उसकी भी प्रॉब्लम हो रही है इधर। जो सलाटर हाउस बंद करने का आपने आदेश दिया है ना, जो ऐतिहासिक आदेश है, उसको भी प्रॉब्लम है इधर। मेन कारण यही है 2024 में सलाटर की अनुमति दी हम लोगों ने, 2024 हमने 25 में सलाटर की अनुमति दी हम लोगों ने। अरे सलाटर तो 2022 में ही हो गया था, उसकी अनुमति, उसका टेंडर हो गया था, जबरदस्त भड़काना हो गया था, जबरदस्ती की बात है। और मध्य विधानसभा के एक नेता को बचाने का षड्यंत्र है कि योजना पर नीचे बैठे हैं। ऐसा नहीं है, करते हैं, हमको खाना भी आती है और उनका पैसा लगा है उसमें, उनका पैसा लगा है उसमें, ये धूम करने वाली बात है। हमारी माता है, इनके हाथों में अच्छा नहीं लग रहा है कि गाय हमारी माता है, इनके हाथों में जमा नहीं रहा है, आप सबके आगे जमा नहीं रहा है, ये माता है, इनके हाथों में नहीं जम रहा है। आप बिल्कुल सदन चलने
परिषद ने नहीं करी थी। अब्दुल रहमान, ईसा मोहम्मद खान, मोहम्मद हैदर खान, वहीद खान, शेख यूसुफ, राजा खान, सलीम, वसीम खान, यूसुफ खान, अब्दुल हकीम, मोहम्मद रफी, और ये हमको बता रहे क्या ऐसे बताओ थे? इनको शर्म आना चाहिए, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। ये ऑन ड्यूटी रहते थे, ये ऑन ड्यूटी रहते थे, इनको बचा रहे, इनको बचा रहे, इन पे कार्रवाई होना चाहिए। जिससे को बोल रहे सोच चूल्हा खाने पीने की अच्छी लगी, राष्ट्रपति राहुल के पक्ष में मध्य विधानसभा के नेता को बचा रहे हैं, कैसा लगा हुआ है उनका? मेरा आप सबसे आगे कर्म करो। इनको बर्खास्त करिए, माननीय अध्यक्ष जी आज ही बर्खास्त करिए। वो हत्यारों को जेल भेजो, वो हत्यारों को जेल भेजो, सिलेंडर हाउस वालों को फांसी दो, सिलेंडर हाउस वालों को फांसी दो, गोमांस खाने वालों को दूसरे मारों को, गोमांस खाने वालों को, गोमांस खाने वालों को, गोमांस खाने वालों को, गोमांस खाने वालों को, आप सभी से आगे लेके कृपया गोमांस खाने वालों को फांसी दो, फांसी दो, गोमांस खाने वालों को फांसी दो। सुन लीजिए पहले 11 पॉइंट को सुन लीजिए, तो हम लोग सुन लीजिए। इन 11 मैं आप पॉइंट सबसे आगे कृपया बात सुनिए। याद आइए जिन दोषियों पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है, व्यवस्था दे दी गई है। मैं चाहूंगा कि आयुक्त महोदया अब सदन को स्थिति से अवगत कराएं। आयुक्त महोदय। आप सुन लीजिए ना भाई, अब कार्रवाई क्या हो रही है तो सुनोगे ना। ये 11 पॉइंट आई, ये ऑन ड्यूटी है, ये ऑन ड्यूटी है। ये कमिश्नर मैडम को बिठा दीजिए जो आप नाम लगा। हेलो, सुन लीजिए। ये माइक ले लीजिए सामने से। अब आप सुनिए जरा। सुन लीजिए ना। कार्रवाई के संबंध में आयुक्त महोदया सदन को अवगत करा रही है, कृपया सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जो भी निर्णय परिषद द्वारा दिया जाएगा और आपके द्वारा दिया जाएगा उसके द्वारा उसका हम पालन करेंगे। ठीक, ये 11 कर्मचारी, ये 11 कर्मचारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये 11 के सिवा जो एटीसी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो अधिकारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 11 कर्मचारी अभी हटेंगे तो हम नहीं हटेंगे, नाम लेकर हटेंगे। ये कर्मचारी अभी हटेंगे, ये ड्यूटी पे थे, ये ड्यूटी पे थे 11 कर्मचारी। हेलो, ये 11 कर्मचारी जो मौजूद थे ना, इनकी ड्यूटी को लगाया जाए। अब आप ये माइक ले लीजिए, मेरा माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए, मेरा माइक ले लीजिए, माइक ठीक है, ऐसे जब माइक ले लीजिए, ठीक है, सुन माइक ले लीजिए। भाई ऐसे सदन में ऐसे नहीं, ये सदन में ऐसे नहीं चलेगा। माइक जरा शांत रहिए। देखिए सर, इस पूरे प्रकरण में बहुत चर्चा हुई, सबकी राय मंतव्य सब निकल के आया, व्यवस्था दे दी गई है, निलंबन की भी व्यवस्था दे दी गई है। तो आयुक्त महोदय ने आपको अवगत भी करा दिया गया
कि जो आसंदी से व्यवस्था दी गई है उसका पालन किया जाएगा। तो आप भरोसा रखिए फिर। हेलो हेलो हेलो, उन 11 को शामिल किया गया महोदय, उन 11 को शामिल करके उन पर भी निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, ये कह दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बात चल रही है कि जो 24/10/2025 को मेयर इन काउंसिल ने स्वीकृति दी, उस मेयर इन काउंसिल का कार्रवाई की इस दिशा को मोड़ने के लिए मध्य विधानसभा। अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लें और आगे की कार्रवाई को चलने में आप सहयोग करें। मेरा आपसे आगे है सर, मेरा आप सबसे आगे है। देखिए, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करते हैं और आगे की कार्रवाई चलने में। अरे आपकी बात प्रवीण भाई आ गई ना, प्रवीण बातें सारी आपकी आ गई ना। मुझे लगता है कि आप लोग सुनने ही चाहते। आप लोगों ने जिद पकड़ ली है कि हम सदन को ऐसे डिस्टर्ब करेंगे। देखिए, जब आपकी बात आ गई, जांच की व्यवस्था दे दी गई, आप बंद करने के निर्देश दे दिए गए, और क्या चाहिए? हम भी तो यही चाहते हैं, सब यही चाहता है, पूरा भोपाल यही चाहता है और उससे सब सहमत है। फिर किस बात की आपत्ति है? और उच्च स्तरीय जांच पे आपको भरोसा नहीं है क्या? अरे वो उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट तो आ जा दीजिए। प्रवीण भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक से बोलो तो ज्यादा अच्छा। आप भाई बैठिए ना, भाई बैठिए। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे आप अपनी सुविधा से नहीं चलते। मेरा ये कहना है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। जब अन्य अध्यक्ष महोदय भी कहा जा चुका है, होना चाहिए। इस अपराध में जो शामिल होगा, छोटा हो या बड़ा, बक्सा नहीं जाना। ये बार बार कह रहा हूं। अब आप, मेरा ये कहना है, व्यवस्था भी दे गई, महापौर जी का वक्तव्य भी आ गया, महापौर परिषद के सदस्यों के वक्तव्य भी आ गए, सदन की व्यवस्था जो दी गई है, आयुक्त महोदया ने भी सदन को अवगत करा दिया कि जो व्यवस्था दी गई उसका पालन किया जाएगा। तो अब आपको जांच में सभी विषय रहने वाले हैं, कोई विषय नहीं छूटने वाला है जांच में। देखिए, मुझे लगता है कि आपने सुना है, आपने शायद सुना ही। मैंने उस समय बोला था कि अगर ये परिषद में आना था MIC के बाद, तो ये भी जांच का बिंदु है कि क्यों नहीं लाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है, सब। मुझे लगता है कि सारी बातें स्पष्ट हो चुकी है, व्यवस्थाएं भी स्पष्ट रूप से दी गई हैं। अब आप लोगों को भी अध्यक्ष
अध्यक्ष मेरा महोदय, ये कहना, अध्यक्ष महोदय, विपक्ष को अध्यक्ष सही करना, अध्यक्ष का सही दिशा में हो नहीं रहा और पूरे सदन को गुमराह कर रही है। जब कार्रवाई निलंबन की बातें आसंदी से आ चुकी और किस भूख लगेगी बहुत तेज भूख लगी। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करते हैं और आगे की कार्रवाई में अपना सहयोग है। मेरा आगे सारी बातें आ गई हैं, सारी बातें आ गई हैं, व्यवस्थाएं दे दी गई हैं। अब इसके अलावा कुछ बचता नहीं है जो आप लोग अधिकारियों को तुरंत हटा के और जांच के आदेश हो गए हैं। ये आरोप निराधार है कि गाय काटने वाली बातें के मेयर कानून को सम्मिलित करने को जो संबंधित सदस्य हो, ये आरोप सरासर निराधार है। इस पे आपत्ति होना चाहिए क्योंकि देखिए जो जांच के विषय है वो समग्र रूप से है, वो समग्र रूप से जांच होनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात का कहना चाह रहा हूँ कि स्लाटर हाउस को लेकर मुझे लगता है कि आप लोग गलत मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास सारंग ने पत्रकार वार्ता कर स्लाटर हाउस में जो भी दोषी होंगे मंत्री जी ने घोषणा करी है उनको फांसी की सजा का होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप लोग अब देखिए, जब सत्ता पक्ष ने भी अपनी बातें फांसी दो, फांसी दो। कौन मना कर रहा है? मना कौन कर रहा है? फांसी ही मिलना चाहिए जो इस अपराध में शामिल है। माननीय महोदय, ये आपका यह रवैया इस प्रकार का माननीय महोदय, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ गाय हमारी माता है और हमारे गाय के अंदर के बाद गाय के पूरे शरीर के अंदर भगवान वास करते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। और जिस प्रकार से गाय काटी गई है, गाय काटी नहीं गई, उसको छीना गया है। उसी प्रकार से जिसने ये गाय काटी है उसको फांसी दी जाना चाहिए और उसी प्रकार से उसको छीनना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आज के समाचार पत्रों में माननीय विश्वास सारंग जी ने भी ये वक्तव्य दिया है। आपसे निवेदन है कि उसको फांसी के स्थान पर जिस प्रकार से उसने गाय बच्ची की है उसी प्रकार से उसको छीना जाए, जिसने अपराध किया है आदरणीय महोदय। अब मेरा आप सबसे आगे है कि देखिए समझता कि इस प्रकार की जिद प्रवृत्ति ठीक नहीं है। देखिए सारे विषय आ गए। अब आपको जांच समिति की रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए। भोजन अवकाश तक 3:30 बजे तक भोजन अवकाश। बहुत बहुत धन्यवाद।